मैं हूं अब्दुल रशीद और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अंदर एनर्जी के ज़राए पैदा करने के लिए बहुत से अल्टरनेट चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं उनके साइंसदान आपस में कोलैबोरेशन करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आने जा रहे हैं जिसके आने के बाद आपकी छतों पर लगे हुए सोलर पैनल जो हैं वो बेफ़ायदा हो जाएंगे। आपके घरों के अंदर महंगी लगी हुई लिथियम बैटरियां जो हैं वो बेफ़ायदा होने जा रही हैं। गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल, गैस और कोयला जो है ये बेवुकत होने जा रहे हैं। है ना अजीब बात। दुनिया के साइंसदान ऐसे मंसूबे पर तेज़ी से काम कर रहे हैं जिसमें सूरज जैसी एनर्जी जो है उसको ज़मीन के ऊपर पैदा करने के लिए मंसूबा बनाया गया है। यानी सूरज जैसी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन पैदा करना है और साइंसदान इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये इंसानी तारीख़ में इनकलाब जो है उसे बर्पा कर देगा। तसव्वुर करें ऐसी बिजली जो लामहदूद होगी, ना छतों को सोलर से भरना पड़ेगा, ना बिजली पैदा करने के लिए लाखों टन कोयला जलाना पड़ेगा, ना लाखों लीटर पेट्रोल गैस दरामद करने की ज़रूरत होगी। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर तफसीली नज़र डालते हैं। हमने पढ़ रखा है कि सूरज एक सेकंड में 60 करोड़ टन जो है हाइड्रोजन को हीलियम के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे जो है 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है सूरज का मेंटेन होता है। इसी टेम्परेचर को वर्किंग करके साइंसदान जो है ज़मीन के ऊपर पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साइंसदानों के लिए असल मसला इस बात के ऊपर आकर अटका हुआ है कि सूरज जितनी एनर्जी को ज़मीन के ऊपर पैदा करने के लिए, यानी कि 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उसको अगर ज़मीन के ऊपर हम बना लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए इनके पास कोई सोर्स नहीं, ना ही ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा लोहा, ना ही कोई धात, ना एल्यूमिनियम, ना कोई ऐसा पत्थर मौजूद है जिसके ऊपर के इसको मेंटेन किया जा सके। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए दुनिया के साइंसदानों ने इस वक्त सर जोड़े हुए हैं और अब वो एक हल की तरफ तकरीबन पहुँच चुके हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब बनाया जाएगा, जिसके अंदर ये होगा कि इस बनने वाली एनर्जी को हवा के अंदर मुअल्लक़ किया जाएगा। अब अगर तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के अंदर ये कामयाब हो जाते हैं और इतनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हवा के अंदर मुअल्लक़ करके मेंटेन कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी साइंसदानों की और ये दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाएगी। यहाँ पर खुशाइन बात यह है कि इसके ऊपर चाइना ने कुछ अर्सा पहले जो वर्किंग की, उसके ऊपर चाइना के अंदर एक ईस्ट रिएक्टर के अंदर 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एक प्लाज्मा बनाया गया, जिसको बनाने के अंदर चाइना कामयाब हुआ। अब उस प्लाज्मा को असल मसला था कि ज़मीन के ऊपर मेंटेन कैसे किया जाए, तो चाइना ने तकरीबन 1000 सेकंड्स के लिए जो है उस प्लाज्मा को ज़मीन के ऊपर मेंटेन भी रखा, जिससे साइंसदानों के अंदर ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि अगर 1000 सेकंड के लिए इसको हम मेंटेन कर सकते हैं तो इसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए भी मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह चाइना के बाद जो दूसरा बड़ा मुल्क है वो है जनूबी कोरिया, जिसने कि इसी अमल को मज़ीद आगे बढ़ाया और उन्होंने भी इसी तरह का कोई 7 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एक प्लाज्मा बनाया और उस प्लाज्मा को इसी मैग्नेटिक फील्ड के तहत उन्होंने एक लंबे अरसे के लिए ज़मीन के ऊपर स्टोर करने का कामयाब तजर्बा किया। और इस तजर्बे के बाद साइंसदान जो हैं अब बड़े पुरुमीद हैं कि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए ये प्लाज्मा बनाकर इस ज़मीन के ऊपर प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी के सस्ते ज़राए जो हैं वो दुनिया के अंदर पैदा हो सकेंगे। अब इस अमल के बाद साइंसदानों ने आपस में सर जोड़े और दुनिया के बड़े ममालिक जिनके अंदर अमेरिका, यूरोप, चाइना, कनाडा और रूस शामिल हैं, इन्होंने एक मुश्तरका कोलैबोरेशन के साथ फ्रांस के अंदर जो है एक रिएक्टर बनाने का काम शुरू किया, जिसे कि इन्होंने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का नाम दिया है। इस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के ऊपर इस वक्त दुनिया के अरबों डॉलर जो हैं वो खर्च हो चुके हैं और अभी ये प्रोसेस उन्होंने स्टॉप नहीं किया। अभी इसके ऊपर मज़ीद पैसे जो हैं वो लग रहे हैं और उसके बाद साइंसदान ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो इस प्लाज्मा को बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इस दुनिया के अंदर उसको मेंटेन करने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद एनर्जी के सस्ते ज़राए जो हैं वो पैदा किए जाएंगे और वो सस्ते ज़राए जो हैं वो शहरों में बिजली पैदा करने के लिए भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
अगर ये तजर्बात कामयाब हो जाते हैं तो ये यकीनन आपके लिए खुशी की बात होगी कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे के बाद बिजली पैदा करने के लिए नहायत सस्ता ज़राए आपके पास मौजूद होगा और आपको बैरून दुनिया से पेट्रोल और गैस को दरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह आपकी छतों के ऊपर जो सोलर लगे हैं, जो लिथियम बैटरियाँ लगी हुई हैं, जो आपने ज़राए पैदा किए हुए हैं, इनकी भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इससे जो बिजली पैदा होने जा रही है वो ऐसी बिजली पैदा होने जा रही है जो कभी ना ख़त्म होने वाली बिजली होगी।